हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की। इससे पहले फ्रेंड्स हम एंड्रॉयड के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देख चुके हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सारी वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश मॉडल कंसिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सर्विस दैट यू कैन एक्सेस ऑन अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे ऐसी कौन सी टाइप ऑफ सर्विस है जो आप एक्सेस करते हो एक पर्टिकुलर मॉडल से। तो जो भी आपकी कुछ पर्टिकुलर टाइप के सर्विसेज होते हैं जिसको आप एक्सेस करते हो, वो आपका मॉडल कौन सा है? वो है आपका सर्विस मॉडल। ठीक है, तो सर्विस मॉडल जो है वो आपका टाइप्स ऑफ सर्विस को डिस्क्राइब करता है। जो आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको जिस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस मॉडल उस सर्विसेज को, उन टाइप के सर्विसेज को वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, यानी ए है आपका, द यूज़ ऑफ वर्ड क्लाउड मेक्स रेफरेंस टू एसेंशियल कॉन्सेप्ट। यानी जो आपका क्लाउड वर्ड है वो आपका क्या बताता है? टू एसेंशियल कॉन्सेप्ट को रेफरेंस करता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड कंप्यूटिंग एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बाय पूलिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आपका सिस्टम को एब्स्ट्रैक्ट करता है बाय पूलिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ नथिंग मोर देन द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग आपका कुछ और नहीं, बस इंटरनेट है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑल द मेंशन्ड, यानी सारे ऑप्शंस जो है वो आपके सही हैं। तो इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बाय पूलिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? सिस्टम को एब्स्ट्रैक्ट करता है रिसोर्सेज को शेयर करके और उनको एक साथ रख के और रिसोर्स को शेयर करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश रिफर्स टू द लोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी क्या ऐसा है जो आपका लोकेशन और मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को रेफ़र करता है? तो आपका ऑप्शन है सर्विस, डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन और नन ऑफ द मेंशन। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल जो है वो आपका बताता है कि आपका जो क्लाउड है वो कहाँ पे लोकेटेड है और उसका पर्पस क्या है, वो किस चीज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल जो है वो आपका बताता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन सा है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और ऑल द मेंशन। यानी डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है आपका? तो ये आपका पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड क्लाउड्स जो है वो आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी ये तीनों ही आपके क्या हैं? डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यानी आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ टू डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ मॉडल। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में दो आपके सेट्स ऑफ मॉडल होते हैं, दो अलग अलग सेट ऑफ मॉडल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है, अमेजॉन हैज़ बिल्ट अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर टू सर्विस इट्स सर्च इंजन। यानी अमेजॉन ने वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को बिल्ड किया है, डेटा सेंटर के नेटवर्क को बिल्ड किया है टू सर्विस इट्स सर्च इंजन, यानी अपने सर्च इंजन को सर्विस करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है, एज्योर जो है वो आपका इनेबल करता है डॉटनेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशंस को, जिससे वो आपके इंटरनेट पे रन करे। ठीक है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ द मेंशन। तो कौन सा ऐसा रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, अमेजॉन हैज़ बिल्ट अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क
ऑफ डेटा सेंटर टू सर्विस इट्स सर्च इंजन। तो गूगल जो है वो आपका मेगा डेटा सेंटर जो है वो बिल्ड करता है और ये अपने सर्च इंजन के लिए ये बिल्ड करता है। अमेज़ॉन ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट नोन सर्विस मॉडल, यानी कौन सा बेस्ट नोन सर्विस मॉडल है, SAS, IaaS, PaaS और ऑल द मेंशन, कौन सा बेस्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे आपके बेस्ट हैं, ऑल द मेंशन। तो बेस्ट नोन सर्विस जो मॉडल हैं वो आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, ठीक है। यानी सारे मॉडल्स आपके बेस्ट हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, द डैश मॉडल ओरिजिनली डिड नॉट रिक्वायर अ क्लाउड टू यूज़ वर्चुअलाइजेशन टू पूल रिसोर्सेज, यानी जो ये आपका मॉडल है वो ओरिजिनली जो है वो आपका क्लाउड में रिक्वायर्ड नहीं होता है जिसको आप वर्चुअलाइजेशन में यूज़ करें और अपने रिसोर्सेज को पूल करें। तो ऐसा कौन सा है जो आपका मॉडल यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी NIST। NIST जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इसका यूज़ हम क्लाउड में नहीं करते हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, जिससे आप रिसोर्सेज को पूल करें। सिर्फ आप क्या क्या यूज़ करते हैं, नेफ्ट का यूज़ करते हैं, NIT का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री, यानी ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री से रिलेटेड कौन सा डायमेंशन है। पहला है फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा, ऑप्शन नंबर बी है ओनरशिप, ऑप्शन नंबर सी है सिक्योरिटी बाउंड्री और ऑल द मेंशन। तो आप जानते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री होती है वो आप किससे रिलेट करोगे, किस डायमेंशन से, फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आप स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए कहता है आपका अ डिप्लॉयमेंट मॉडल डिफाइन द पर्पस ऑफ द क्लाउड एंड द नेचर ऑफ हाउ द क्लाउड इज़ लोकेटेड, यानी जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है वो क्या डिफाइन कर रहा है, पर्पस ऑफ द क्लाउड, यानी क्लाउड का पर्पस और कैसे आपका कहाँ लोकेटेड है क्लाउड, उसका नेचर बता रहा है डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, सर्विस मॉडल डिफाइन द पर्पस ऑफ द क्लाउड एंड द नेचर ऑफ हाउ द क्लाउड इज़ लोकेटेड, यानी सर्विस मॉडल क्या बता रहा है, द पर्पस ऑफ क्लाउड एंड द नेचर ऑफ हाउ द क्लाउड इज़ लोकेटेड, ठीक है। यानी सर्विस मॉडल क्या बता रहा है कि क्या पर्पस है क्लाउड का और कैसे आपका लोकेट हो रहा है। या क्लाउड स्क्वायर मॉडल जो है वो आपका ट्रेडिशनल नोशन ऑफ नेटवर्क को बताता है, ठीक है। और नेटवर्क फायरवॉल यहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है, नो लॉन्गर अप्लाइड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाता है कि ये आपका ऑप्शन सही है कि डिप्लॉयमेंट मॉडल जो होता है वो आपका डिफाइन करता है द पर्पस ऑफ द क्लाउड एंड द नेचर ऑफ हाउ क्लाउड इज़ लोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द डैश क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कौन सा ऐसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपका ऑपरेट होता है फॉर एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए कौन सा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। आपका ऑप्शन है पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और ऑल द मेंशन। तो कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी प्राइवेट। जो प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगी। ये पार्ट 1 वीडियो है क्लाउड कंप्यूटिंग की। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि कैसी लग रही हैं वीडियोस, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।